मतलब एक बात बताइए, अ, मेरे घर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ऑफिस वाले हो, और भी लोग जिनसे मैं आगे तक मुलाकात हुई है मेजोरली, उनकी तरफ से मेरे को एक ही वर्जन सुनने को मिला है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। वो वर्जन बहुत कॉमन है: बेवकूफ, इम्प्रैक्टिकल, घमंडी, और इमेजिनरी फालतू का बकवास, और बेअकल, मूर्ख। मतलब ये कॉमन पैटर्न है, और ये पैटर्न टूटा नहीं है। लेकिन जैसे आपका है, आपका वर्जन थोड़ा इसका उल्टा है। आपका है, एक दो और होंगे लाइफ में। ये अब या तो आप सही हो, या तो वो सही, वो सब सही है। हम्म, नहीं दोनों सही है एक्चुअली। कैसे? दोनों कैसे सही हो सकते हैं मैं बता रही हूँ। आपने जो पहले कहा ना मेरे रिश्तेदार और मेरे कॉलीग्स मुझे ऐसा कहते हैं, तो सही कहते हैं, आप बेवकूफ थे, आप इम्प्रैक्टिकल हो। क्योंकि जिस स्फीयर में वो रहते हैं और वो सोचते हैं वहां पे तो आप इम्प्रैक्टिकल हो ही। कैसे कोई इंसान किसी अनजाने आदमी पे लाखों रुपए खर्च कर सकता है? वो नहीं कर सकते, तो आप इम्प्रैक्टिकल हो। आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो आप बेवकूफ हो। आप सबको बांटते हो। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं ऊर्जा और समय की भी बात कर रही हूँ। जहां की ये तो आपको सिर्फ अपने और अपने परिवार पर ही लगाना चाहिए, तो आप बेअकल भी हो। मतलब दे आर राइट। क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ अपने अपने तक कन्फाइंड रहना और अपने लिए ही सब कुछ करना, वो प्रैक्टिकलिटी है, वो समझदारी है, वो अक्लमंदी है। तो इन दैट टर्म्स दे आर राइट। बट अगर आप मेरी बात कर रहे हो या मेरे जैसे जो दो तीन चार लोग और हैं आपके जीवन में जो टोटली उसका ऑपोजिट कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं, आपका दूसरा हिस्सा देखते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो गिविंग है, जो किसी में फर्क नहीं करता, अ, जो फुल ऑफ लव है। तो इसलिए उनका जो बुद्धिमान है, इसलिए उनका जो विचार है, वो आपके बारे में ऐसा है, उल्टा है मतलब उनसे। अब इसमें वो गलत नहीं है जो आपको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रैक्टिकल नहीं होता है कि आप किसी लड़के को सड़क पे मिले, उसको आप घर ले आए, ठीक है, और आपने उसको अपने घर पे रखा। आप 6-6 महीने लोगों को अपने घर पे रखते हो, 8 महीने रखते हो, उन पे पैसा इन्वेस्ट करते हो। लोग तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा ना दे, उसमें उनको सीजीएचएस याद आ जाता है, उसमें वो इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इम्प्रैक्टिकल हो। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आपका फायदा उठा के भी चले जाते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपके ऊर्जा का, समय का, धन का फायदा उठा के चले जाते हैं। तो बेवकूफ तो आप हुए ना। भाई ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना जिन पे आप रूल कर सको, फिर जिनको गुलाम बना के रख सको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। इसीलिए तो वो समझदार लोग भी इन्वेस्ट करते हैं सो कॉल्ड अपनों को, क्योंकि उनका उसमें कोई लव नहीं होता है, कोई वो इच्छा नहीं होती, वो बस ये होता है कि मैं बॉस रहूं और तुम गुलाम रहो, इसलिए मैं तुम्हें मतलब ये सारी चीजें दे रहा हूँ, समय, ऊर्जा, पैसा। वो कैसे समझेंगे आपको? पता नहीं, मतलब मुझे तो कंफ्यूजन होता है कि मतलब हाँ क्या। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि वो लोग सही है अपने जगह पे, क्योंकि जिसका जो दायरा होता है वो उसी हिसाब से सोचता है। जो अपनी लाइफ में वैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। जो अपने माँ बाप को नहीं दे सकता कुछ पैसे, घर, तो बहुत बड़ी बात है, आप समय, ऊर्जा, तो दूसरों को एक्स वाई जेड रेंडमली दुनिया में किसी को क्या दे देगा? तो उनके हिसाब से तो आप बिल्कुल ठीक।